गुड इवनिंग क्लास। आज हम क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12.1 प्रश्नावली 12.1 का हम सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है हमारा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त बताए गए हैं जिसमें एक पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। मुझे क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या बताना है। किस वृत्त की त्रिज्या? जो एक नया वृत्त बनाया जाएगा, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं की परिधि के योग के बराबर है। हमारा सवाल कहा गया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। मुझे नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे, पहले समझ लेते हैं। नए वृत्त की त्रिज्या बराबर हम लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। मतलब इन दोनों का योग का मतलब होता है जोड़ना। पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि में हमारी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरे वृत्त की परिधि में हमारी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारा का है एक सूत्र होता है। 2 पाई आर हमारा एक सूत्र होता है वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि का हमारा सूत्र है क्या है? 2 पाई आर है। पहले समझ लेते हैं परिधि क्या होता है। परिधि जो हमारा ये वृत्त बना हुआ दिख रहा है, इसके जो चारों ओर का भाग होता है, चारों ओर चली गई दूरी होती है। आपने मान लिया बिंदु 1 से आप चले हो, पूरा सर्किल तक चले हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जैसे मान लीजिए सर्किल मैंने बना दिया, तो कोई भी सर्किल बना लीजिए, तो ये सब हमारा क्या है कि मतलब एक बिंदु ए से बिंदु पूरा चक्कर लगाकर बिंदु ए पर पहुंचना हमारे क्या हो जाएगा? ये परिधि हो जाएगी। एक ही बिंदु पर वापस आ जाना, मतलब 360 डिग्री का कोण बन जाए। घड़ी हमारी देखा होगा, जब 12 बजते हैं तो 12 पर ही आ जाए तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा ये वृत्त बना हो, ये भी हमारा बिंदु ए से बिंदु अगर वापस बिंदु ए पर, तो हमारी परिधि चारों ओर द्वारा चली गई दूरी को परिधि कहते हैं। ए से बी, इसे हम व्यास कहते हैं। ए से बी बराबर व्यास, मतलब ए से और बी टोटल जो दूरी है उसे व्यास कहते हैं। और त्रिज्या क्या होती है? ए और बी की आधी त्रिज्या होती है। ए और ओ हमारी त्रिज्या हो जाएगी, और ओ और बी दोनों त्रिज्याएं हैं। ओ और ए भी त्रिज्या है, ओ और बी मतलब बीच में मध्य बिंदु है जो विभाजित कर रही है। त्रिज्या हमारी ए ओ हो जाएगी, ओ और बी यहाँ पे मैंने बताया हुआ भी है। ए ओ बराबर ओ बी हमारी त्रिज्या है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हमारा सूत्र होता है। मैंने बताया है पहले वृत्त की जो त्रिज्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 19 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे देखते हैं। नए वृत्त की परिधि ज्ञात करना। नए वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि में त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की परिधि में त्रिज्या कितनी? 9 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर मुझे ज्ञात क्या करना है? नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर वन स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू। तो पहला 2 पाई आर वन प्लस 2 पाई आर टू, तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई। अब यहाँ पे देखो बेटा, 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे देखो R1 बचेगा, ये हमारा R2 बचा है। देखो मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 प्लस R2 बचा हुआ, R1 प्लस R2। देखते हैं 2 पाई आर, ये हमारा नए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। इसे कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा हूँ जिससे आपको पता चले मुझे आर ज्ञात करना है। अगर स्मॉल कर देते तो आप लोग कंफ्यूज होते, इसलिए कैपिटल आर लिखा है। कैपिटल 2 पाई आर बराबर 2 पाई। देखो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया? 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके बेटा, R2 9 सेंटीमीटर, R1 हमारा 19 सेंटीमीटर। देखो R1 के सामने 19 लिखा हुआ है नीचे, ये R2 हमारा 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ।
तो 2 पाई हमारा ये कॉमन ही 19 प्लस 9 कितना होता है 19 प्लस 9 हमारा 28 हो जाएगा 19 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 2 28 होगा ब्रैकेट 19 प्लस 9 28 हो जाएगा तो आर बराबर क्या होगा 2 पाई 28 अपान जो 2 पाई ये लिखा हुआ ये नीचे आ जाएगा 2 पाई 28 लिखा हुआ तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई 28 ये जो टू आर जो लिखा हुआ है ये हमारा नीचे आ जाएगा तो आर बराबर 2 पाई 28 अपान 2 पाई देखो 2 पाई समान मिल रहा है कॉमन मिल रहा है नीचे भी जो संख्या लिखी ऊपर भी वही संख्या तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचा 2 पाई ये कैंसिल 2 पाई और ये भी 2 पाई कैंसिल तो आर बराबर क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर देखो आर बराबर कितना दिख रहा है आपको 28 दिख रहा है तो आर बराबर 28 मुझसे पूछा भी गया नए वृत्त की त्रिज्या कैसे वृत्त की नए वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा कितना हमारा आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा यही हमारा सही है समझ में आया बेटा चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा सवाल हमारा बताया गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी हैं दो वृत्तों की त्रिज्या एक 8 सेंटीमीटर है दूसरी 6 सेंटीमीटर पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी मुझे क्या करना है नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर मतलब जो नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तभी मुझे त्रिज्या ज्ञात होगी नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दी गई पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई तो मैंने आपको बताया नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा पाई आर स्क्वायर वृत्त की परिधि का मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहले सवाल में 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर हमें यहाँ पे क्या है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर देखो पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी 6 सेंटीमीटर तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है कितनी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल लेटर इसलिए लिखा हुआ है जिससे आप लोगों को दिखता रहे ये हमारा कैपिटल लिखा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है समझ में आ रहा है बेटा ओके तो पाई आर स्क्वायर देखिए यहाँ पे पाई कॉमन मिल जाएगी क्योंकि पाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी देखो आर भी है लेकिन यहाँ पर इसमें R1 स्क्वायर है यहाँ पे R2 स्क्वायर है तो कॉमन नहीं है केवल पाई कॉमन मिल जाएगा तो देखो इसमें देखो ब्रैकेट लगाएंगे R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पाई कॉमन ले लिया है तो पाई आर स्क्वायर बराबर देखो R1 हमारा कितना हुआ है R1 मैंने आपको बताया वो 8 सेंटीमीटर था R1 कितना था 8 सेंटीमीटर तो 8 देखो स्क्वायर लिखा हुआ तो स्क्वायर कर देंगे 8 स्क्वायर फिर R2 मैंने बताया हुआ था 6 सेंटीमीटर था कितना सेंटीमीटर था 6 सेंटीमीटर तो हमारा कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा देखो पहले वृत्त की त्रिज्या 8 का स्क्वायर दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी तो 6 स्क्वायर होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर स्क्वायर देखो सब में लगा हुआ देखो ये भी स्क्वायर ठीक है पाई आर स्क्वायर बराबर पाई हो जाएगा 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8 8 स्क्वायर का मतलब होता है 8 गुणे 8 8 गुणे 8 का मतलब होता है 64 8 अठे 64 होता है प्लस प्लस लिखा हुआ है प्लस 6 स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 6 गुणे 6 का मतलब 6 छरंग 36
छः 6 × 6 का मतलब होता है 36। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 64 और 36 जोड़ लेते हैं, 4 और 6 10 का 0 बचा कितना, एक। एक बचा यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 3 10, 100 हो जाएगा। 64 प्लस 36 का योग कितना हो जाएगा, 100। 64 और 36 का योग हो जाएगा 100। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई 100 हो जाएगा बेटा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा पाई 100 अपान पाई। देखो पाई आर स्क्वायर बराबर था हमारा पाई 100, तो हमारा ये पाई देखो आ गया, नीचे आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर पाई 100 अपान पाई। देखो यहाँ पे पाई मिल रहा है, समान मिल रहा है, पाई नीचे भी है ऊपर भी है। तो हमारा ये देखो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 100, आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा 100 पर अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा, इसे कहते हैं वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल लगा दोगे। तो आर बराबर 100 पर हमने अंडर रूट लगा दिया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, नए वृत्त की त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारी नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। सभी को समझ में आया है बेटा। तो ये हमें नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ठीक है, आई होप, मुझे आशा है आप सभी को हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में दोनों सवाल आए होंगे। मैं इसी तरीके से मैं आगे के सारे सवालों को एक एक करके बताएंगे, सभी सवालों को आपको समझ में आएगा। हमारे